वैष्णवी निकली शांति निकेतन की सबसे बड़ी दुश्मन। तुलसी के भरोसे का करेगी खून। पूरे परिवार के सामने आएगा ऐसा सच जिसे जानकर उड़ जाएंगे सभी के होश। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आने वाले एपिसोड में ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जिस वैष्णवी को तुलसी ने अपनी बेटी जैसा मानकर शांति निकेतन की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी थी, वही अब इस घर की सबसे बड़ी दुश्मन बनती हुई नजर आएगी। आने वाले ट्रैक में कहानी पूरी तरह पलटने वाली है और हर किरदार की जिंदगी में एक नया तूफान आने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है तुलसी के उस बड़े फैसले से जब वह पूरे परिवार के सामने शांति निकेतन की चाबियां और घर की सभी जिम्मेदारियां वैष्णवी को सौंप देती है। तुलसी का मानना होता है कि अगर किसी नए इंसान को मौका दिया जाए तो वह बिना किसी भेदभाव के पूरे परिवार को एकजुट रख सकता है। शुरुआत में वैष्णवी भी बिल्कुल वैसा ही करती दिखाई देती है। वह घर का पूरा हिसाब किताब संभालती है, फिजूल खर्चों पर रोक लगाती है और हर सदस्य के लिए नए नियम बनाती है। लेकिन धीरे धीरे उसका असली चेहरा सामने आने लगता है। वह घर के हर सदस्य पर अपना हुक्म चलाने लगती है। कौन क्या खाएगा, कौन कितना खर्च करेगा और किसे किस चीज की इजाजत होगी, इसका फैसला अब सिर्फ वैष्णवी करने लगती है। समायरा और गरिमा उसके इस बदलते व्यवहार को देखकर हैरान रह जाती हैं। दोनों को महसूस होने लगता है कि वैष्णवी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं निभा रही, बल्कि पूरे घर पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ कर्ण भी वैष्णवी के रवैये से खुश नहीं होता। वह तुलसी को समझाने की कोशिश करता है कि वैष्णवी धीरे धीरे खुद को इस घर की मालकिन समझने लगी है, लेकिन तुलसी को अपने फैसले पर पूरा भरोसा होता है। वह कर्ण से कहती है कि परिवार के बड़े पहले ही अपनी जिम्मेदारियां निभाने में असफल रहे हैं, इसलिए इस बार उसने वैष्णवी को मौका दिया है। तुलसी को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि जिस इंसान पर वह सबसे ज्यादा भरोसा कर रही है, वही उसके भरोसे को सबसे बड़ी चोट देने वाला है। इसके बाद कहानी में आता है सबसे बड़ा धमाका। वैष्णवी घर के जरूरी दस्तावेजों तक पहुंच बना लेती है। वह चुपके चुपके प्रॉपर्टी से जुड़े कागजात देखने लगती है और उन्हें अपने कब्जे में लेने की कोशिश करती है। इतना ही नहीं, वह कुछ ऐसे फैसले लेने लगती है जिनका फायदा सिर्फ उसे मिलने वाला होता है। पूरे परिवार को लगता है कि वह घर के हित में काम कर रही है, लेकिन पर्दे के पीछे उसकी एक अलग ही योजना चल रही होती है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब समायरा को वैष्णवी के कमरे से कुछ ऐसे दस्तावेज मिलते हैं जिन्हें देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन कागजातों से यह संकेत मिलता है कि वैष्णवी लंबे समय से शांति निकेतन की संपत्ति पर नजर लगाए हुए थी। वह सिर्फ सही मौके का इंतजार कर रही थी और तुलसी का विश्वास जीतना उसकी सबसे बड़ी चाल थी। अब कहानी में एक और चौंकाने वाला मोड़ आता है। तुलसी को भी वैष्णवी के व्यवहार पर शक होने लगता है। वह बिना किसी को बताए उसकी हर गतिविधि पर नजर रखना शुरू कर देती है। इसी दौरान तुलसी को कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जो ये साबित करते हैं कि वैष्णवी परिवार के कुछ लोगों को आपस में लड़वाकर खुद फायदा उठाना चाहती है। वह चाहती है कि घर के सदस्य एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं, ताकि पूरे शांति निकेतन पर उसका कब्जा हो सके। लेकिन असली शॉकिंग ट्विस्ट अभी बाकी होता है। आने वाले एपिसोड में पूरे परिवार के सामने एक ऐसा राज खुलने वाला है जिसे सुनकर हर कोई दंग रह जाएगा। तुलसी वैष्णवी का सामना करेगी और उससे ऐसे सवाल पूछेगी जिनका उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। वैष्णवी खुद को बचाने की लाख कोशिश करेगी, लेकिन उसके झूठ की परतें एक एक करके खुलने लगेंगी। परिवार के सामने उसका असली चेहरा बेनकाब होने लगेगा और हर किसी को एहसास होगा कि जिस लड़की को उन्होंने अपना समझा, वही सबसे बड़ा विश्वासघात कर रही थी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या तुलसी समय रहते शांति निकेतन को बचा पाएगी? क्या वैष्णवी सच में पूरी संपत्ति अपने नाम करने में सफल हो जाएगी, या फिर तुलसी अपनी सूझबूझ से उसकी हर चाल को नाकाम कर देगी? क्या परिवार एक बार फिर टूटने की कगार पर पहुंच जाएगा, या सच सामने आने के बाद सभी एकजुट होकर वैष्णवी के खिलाफ खड़े होंगे? आने वाले एपिसोड्स में लगातार बड़े खुलासे, जबरदस्त इमोशनल ड्रामा